बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज 70वीं सालगिरह। तेलंगाना के वज़ीर आला ने PM मोदी को दी सालगिरह की मुबारकबाद। LRS के मामले में तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को दी राहत। LRS से मुतालिक तरमीमी अहकामात किए जारी। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के वक्त घरों में रहने की अवाम को हिदायत। अगले 3-4 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश क़यासी। बारिश की वजह से ज़खायर आब लबरेज, खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों में गम की लहर। हैदराबाद के मूसा नदी में नजर आया मगरमच्छ, अवाम में खौफ का माहौल। महकमे जंगलात की टीम मगरमच्छ को पकड़ने की कर रही है कोशिश। जिंदगी वक्त से ज्यादा कीमती, ओवरटेक ना करें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने गाड़ी सवारों को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनको मुबारकबाद पेश की है। मोदी के नाम लिखे गए मकतूब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत और तेलंगाना के अवाम की तरफ से मैं आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं खुदा से दुआगो हूँ कि आपको अपना आशीर्वाद दे ताकि आप कई बरसों तक मुल्क की खिदमत करते रहें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने की फ़ीस के नज़रसानी शुदा चार्ट को जारी किया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने की फ़ीस के नज़रसानी शुदा चार्ट को जारी किया है। फ़ीस पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हुकूमत ने इन शरहों में तब्दीलियाँ लाई हैं। नजरसानी शुदा कवायद के मुताबिक LRS के चार्जस में नाले की फीस भी शामिल की गई है और कोई अलहदा चार्जस वसूल नहीं किए जाएंगे। रेगुलराइजेशन चार्जस के लिए LRS चार्जस मार्केट की ताज़ा तरीन कीमत की बजाय रजिस्ट्रेशन के वक्त कीमत पर मुनहसर होंगे। रेगुलराइजेशन फीस 2015 LRS स्लैब से वसूल की जाएगी। अगर मार्केट फी मुरब्बा गज 3000 रुपए है तो 20% LRS फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह 3001 से 5000 रुपए फी मुरब्बा गज के लिए 30% LRS, 5001 से 10,000 रुपए तक फी मुरब्बा गज के लिए 40%, 10,001 से 20,000 रुपए फी मुरब्बा गज तक के लिए 50%, 20,001 रुपए से 30,000 रुपए फी मुरब्बा गज के लिए 60% LRS, वहीं 30,001 से 50,000 रुपए फी गज के लिए 80% LRS की रकम अदा करनी पड़ेगी। जबकि मार्केट की कीमत फी गज 50,000 रुपए से ज्यादा है तो 100% रेगुलराइजेशन फीस वसूल की जाएगी। गरीब अफराद को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के मसले पर असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सुबह तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुँच गए। गुज़िश्ता रोज़ मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से ये पूछा था कि डबल बेडरूम मकानात के लिए कितनी दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, कितने अफराद को ये डबल बेडरूम मकानात दिए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के इंतखाबात से पहले डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया गया था, ताहम दोबारा फिर इंतखाबात आ गए हैं। इस पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा था कि वो खुद भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंचकर उनको साथ लेकर उन मकानात का मुआयना करवाएंगे। आज तेलंगाना के वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भट्टी विक्रमार्का के हमरा डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव और दीगर के हमरा राम गोपाल पेट, अम्बेडकर नगर, बंसीलाल पेट, जियागुड़ा और घोड़े की खबर के इलाकों में तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर बुंतू राम मोहन, कांग्रेस लीडर फिरोज खान के अलावा मुतालिका अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि उन्होंने अब तक 3428 डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी हुदूद में तामीर हो रहे तमाम डबल बेडरूम मकानात का वो जायज़ा लेंगे और फिर इस पर असेंबली में बात करेंगे। అన్న 3000 చిల్లర ఏదైతే చెప్పిండో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఆ సైజు ఆ ఏరియాని బట్టి ఇంకా లోకల్గా కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. కొంతమంది కోర్టుకు పోవడము, కొన్ని ఇబ్బందులు జరగడము, కొంత తీసేయడానికి టైం పట్టడము, దాంట్లో గ్యాప్ వచ్చింది. పాపం వాళ్ళు 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ నుంచి కూడా కొంత వాళ్ళు కిరాయిలలో ఉన్నమాట వాస్తవం. కానీ ఇప్పుడు మీరు నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా. ఈ ఇంటి విలువ ₹1 కోటి ఉంటుంది. ఈ ఇంటి విలువ ₹1 కోటి. నెక్లెస్ రోడ్ చూసారు కదా, దాని విలువ ₹1 కోటి. అంటే పేదవాడు కూడా ఆ ఇంట్లో గొప్పగా బతకాలనేటువంటి సంకల్పంతో నగరానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు తప్పనిసరిగా మేము ఇళ్ళని కడతా ఉన్నాం. మీరు కూడా వస్తే మేమంతా చూపిస్తాం. మీకు అభివృద్ధి కనపడలేదు, మేము వస్తే మేము చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని వారు చెప్పి ఈరోజు పొద్దున్నే వచ్చి వారు మేము ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇళ్ళ నిర్మాణం గురించి చూపించడం కోసం మేము పొద్దున్న నుంచి తిరుగుతూ ఉన్నాం అందరం కలిసి. ఇప్పటివరకు మేము చూసినటువంటి ఇల్లు ఈ రోజుతో పాటు రేపు కూడా చూద్దామని చెప్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నగరం అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్కు సంబంధించిన దాంట్లో 1,00,000 ఇల్లు రెడీ అయ్యి చెప్పారు. అవన్నీ ఒక్కరోజే మేము చూడలేము కాబట్టి ఇవాళ కొన్ని చూపించి రేపు కూడా కొన్ని చూపిస్తామని చెప్తున్నారు. ఇప్పటివరకు నేను చూసినటువంటి వాటి ప్రకారం 3,428 ఇళ్ళు చూశాం. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए महेश्वरम में वाक़ तकरीबन 400 साला खुतुब शाही मस्जिद मुल्लागुड़ा मंखाल में बाजमात नमाज ज़ोहर अदा करते हुए उसे दोबारा आबाद किया। इस मौके पर मुकामी मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद नमाज ज़ोहर सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 3 सालों में 6 गैर आबाद मसाजिद को नमाज पंजगाना के साथ आबाद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मस्जिद हाजा के इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाहें वक्फ बोर्ड अदा करेगा। मस्जिद के लिए चंदे की वसूली नहीं की जाएगी। कमिश्नर साहब को जो है एसीपी साहब को बोले, इंस्पेक्टर साहब को बोले, उन्होंने बिल्कुल कोई हरासमेंट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो सामने वाली पार्टी कंप्लेंट करी थी तो इसलिए वो लोग जो है ना एक्शन लेने गए। कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा। जो भी एक्शन लिया उसके ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा, समझे। अब एक्शन लेने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल मेरे से रुजू हो जाइए। डीसीपी को भी आप फोन कर रहे थे। हाँ, फिर हम खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोई हरासमेंट की बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद है, वक्फ यूज़र में आती। जहाँ भी अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो फेक है, वो ऑटोमेटिक सेंट्रल एक्ट है, वो वक्फ यूज़र में आता। जहाँ पर भी कुछ भी है, अब ये तो वक्फ में गज़ीट है, पेपर्स है उसके, तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुकून से नमाज पढ़िए। पुलिस को हरासमेंट करने का सवाल नहीं है। पुलिस से खुद हम इंस्ट्रक्शन कमिश्नर से दिला दिए, नो प्रॉब्लम। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के रियासती सदर व रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की क़यादत में एक वफ़द ने मस्जिद जूदी किंग कोठी पहुंचकर 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ जा बहादुर की मज़ार पर चादर गुल पेश किया और शहदाए हैदराबाद को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि हम तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती हुकूमत के ममनू व मशकूर हैं कि जिन्होंने लिबरेशन डे मनाने से इनकार किया और तारीख़ को असेंबली में सही तौर पर पेश किया और आसिफ जाही दौर के कारनामों को सराहा। उनका कहना था कि आज यौम इंज़माम को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जबकि सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कई शरपसंद लोगों ने मासूम लोगों को पुलिस एक्शन के नाम पर कत्लेआम किया था। 17 सितंबर के ज़िम्मन में आज हम मस्जिद जोदी
किंग कोठी पर उस दौर के हुक्मरान मीर आसिफ जा बहादुर मीर उस्मान अली खान साहब की मज़ार पर हाजिर हुए और ख़ुसूसन 17 सितंबर के ज़िमन में आज हमने यहाँ पर चादर गुल पेश की और शहीदान हैदराबाद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। हम ये चाहते हैं आवाम से, क्योंकि हम हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर मस्जिद जोधी पर हाजिर हुए। कई सालों से हम याद हैदराबाद, याद शहीदान हैदराबाद के सिलसिले में ये चीज़ को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी के दिल की दिल आज़ारी करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आज का दिन ना तो कोई लिबरेशन डे से ताल्लुक़ है, ना ही कोई इंडिपेंडेंस से ताल्लुक़ है, जबकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और तेलंगाना अलग रियासत 2 जून को कायम हुई। आज के दिन से मुराद कोई लिबरेशन डे नहीं है। आज का दिन कोई नहीं है। सिर्फ कुछ शरपसंद अनासार ने यहाँ पर एक धूम मचाई थी हैदराबाद में वली सेक्शन के नाम पर, जबकि सुंदरलाल कमेटी ने साफ तौर पर ये रिपोर्ट दिया था 27,000 से ज़ायद लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सुंदरलाल कमेटी गवर्नमेंट डाली थी। आज तक वो कमेटी की रिपोर्ट को ठप करके रख दिया गया। BBN न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई खबर का असर बुध के रोज़ ज़िले नलगुंडा के तिपरती मंडल की खदीम मस्जिद सराय मीर आलम से मुत्तसिल 8 गुंटा अराजी पर कुछ शरपसंदों की जानिब से नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए वेंचर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने नलगुंडा ज़िला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की थी और आज इस खबर को दिखाने के दूसरे ही दिन तहसीलदार ने मस्जिद सराय मीर आलम अराजी का जायज़ा लिया और मुनासिब कार्रवाई का तयख़ुन दिया। आदिलाबाद सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने LRS स्कीम में रियायत के लिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम्बली में की गई कामयाब नुमाइंदगी और रियासती हुकूमत के इस ज़िमन में नरमी के ऐलान का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR, KTR के अलावा सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब कायद मुखन्ना फ्लोर लीडर असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर से LRS के ताल्लुक़ से जो साबिक़ में 26 अगस्त और 31 अगस्त को जो दिया गया था, उसके अंदर ज़्यादा तादाद में जो उसके LRS की फ़ीस का जिक्र किया गया था। काफ़ी तेलंगाना की अवाम उसके अंदर परेशान थी। जो साबिक़ में अनऑथराइज्ड जो लेआउट बनाए गए थे उसके अंदर 100% तक फ़ीस बनने का उसके अंदर जिक्र किया गया था, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की चीफ मिनिस्टर KCR साहब से कल असम्बली में नुमाइंदगी की गई, जिस पर KCR साहब ने KTR साहब से बात करने का तयख़ुन दिया और उन्होंने ये कल जुमेरात के दिन एक नया जियो रिलीज़ करने का भी उन्होंने वादा किया, ताकि जो अनऑथराइज्ड लेआउट है उसको अंदर लेआउट रेगुलाइजेशन स्कीम के तहत एज पर 2005 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका जो रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है उसके ऊपर 14% बनने का उसके अंदर तयख़ुन दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना की अवाम को किसी हद तक एक सहूलत मिलने के इम्कानात है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो नया जियो आएगा उसके तहत म्यूनसिपालिटी को रेवेन्यू भी ज़्यादा तादाद में आएगा और अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना ना पड़ेगा, जिसकी वजह से म्यूनसिपालिटी को पैसा आएगा और उस पैसे से डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी तेलंगाना की अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ रहा था रेगुलेशन स्कीम के तहत जो अनऑथराइज्ड लेआउट है उसके अंदर जो बोझ पड़ रहा था उसके अंदर काफ़ी जो है सो सहूलत पड़ने के इम्कानात है। शुक्रिया। बोधन शहर के लॉयंस क्लब के करीब सड़क से मुत्तसिल कारोबारियों और ऑटो स्टैंड की मजलिस बल्दिया की जानिब से बर्खास्तगी अमल में लाई जा रही है। मजलिसी नुमाइंदा वार्ड 12 अलीम रज़ा ने कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम से मुलाकात करते हुए इस मुकाम पर कई सालों से तिजारत कर रहे लोगों को वहीं रहते हुए कारोबार करने की इजाज़त देने की अपील की। म्यूनसिपल कमिश्नर को आज मेमोरेंडम दिए। वार्ड नंबर 12 जो ऑटो स्टैंड काफ़ी अरसे से तकरीबन 30 साल से वहाँ पर जैसो है और एक समीर का जो है ना वहाँ पर टायर का शॉप है जो ऑलरेडी उन लोग तय बाज़ारी जैसो बनते। कमिश्नर साहब से हम जैसो दरख्वास्त कर रहे कि जो है ना वो लोगों को जो है ना वहाँ पर ही जैसो रखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन में जैसो काफ़ी लोग जैसो परेशान हैं और वो ऑटो स्टैंड वालों की भी हम लोग जैसो नुमाइंदगी जैसो करें कि ऑटो स्टैंड भी जो है जो उनकी जो जगह है वही जगह पर जैसो उनको जैसो रखने के लिए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।